टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 3 माई अर्ली होम, मेरा इब्तदाई घर। बेसिकली इस चैप्टर में हम जो है वो हॉर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो अपनी फ़र्स्ट लिविंग प्लेस के बारे में बता रहा होगा कि जहाँ पर वो पहले रहता था फर्स्ट में, ठीक है, स्टार्ट में उसे रहना स्टार्ट किया तो वो कैसी प्लेस थी। सो वी विल स्टार्ट वर्ड्स टू नो। बॉक्स, बॉक्स कहते हैं मारने को, हिट। ब्रूक, ब्रूक है एक छोटी सी नदी, अ स्मॉल स्ट्रीम। कोल्ट, कोल्ट बोलते हैं अ यंग मेल हॉर्स को, यानी कि घोड़े का जो बच्चा है उसे। गैलप, गैलप कहते हैं द फास्टेस्ट पेस ऑफ अ हॉर्स, यानी कि बहुत तेज़ सरपट भागना, जहाँ पर जो है वो भागते हैं घोड़े, ऐसी जगह। गिग, गिग जो है वो टांगे को कहते हैं, जो टांगा होता है। टू व्हील्ड कैरेज। लॉजिंग, लॉजिंग बोलते हैं लिविंग स्पेस को, रहने की जगह, रिहाइश। मेडो, सब्ज़ाज़ार, अ ग्रास कवर्ड फील्ड। प्लॉग, प्लॉग जो है वो हल चलाने को कहते हैं, ठीक है। फार्मिंग और प्लांटिंग। रशेस, रशेस जो है वो प्लांट्स को कहते हैं, घास नुमा पौधे। वेल ब्रेड, वेल ब्रेड कहते हैं तमीज़दार होना। गुड मैनर्स, गुड मैनर्स। विनिट, विनिट जो है वो बेसिकली घोड़ों की आवाज़ को कहते हैं। अ नॉइस हॉर्सेस मेक, यानी कि शोर जो वो हॉर्सेस करते हैं उसको विनिट बोलते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग। द फर्स्ट प्लेस दैट आई कैन वेल रिमेंबर्ड, पहली जगह जो मैं अच्छी तरह से याद कर सकता हूँ, वॉज अ लार्ज प्लेजेंट मेडो, ठीक है। वो एक बहुत बड़ी खुशगवार जो था वो सब्ज़ाज़ार थी, विद द पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर इन इट, ठीक है, एक पॉन्ड के साथ जिसमें बहुत जो था वो साफ़ सुथरा पानी था। सम शेडी ट्रीज, कुछ सायादार दरख्त। लीन्ड ओवर इट, उसके ऊपर झुके हुए थे। एंड रशेस, और कुछ जो है वो घासनुमा पौधे। एंड वाटर लिलीज, और कुछ जो है वो नीलोफर के पौधे। ग्रू एट द डीप एंड, जो वहाँ पर जो उसके एंड पर जो है वो गहराई में उगे हुए थे। ओवर द hedge on one side we looked into a plog field, वो कहने ओवर द hedge यानी कि बाढ़ की तरफ जो है वो एक साइड पर प्लॉग फील्ड यानी कि जहाँ पे हल चल रहे थे, ऐसे खेत देखे जा सकते थे। एंड ऑन द अदर वी लुक्ड ओवर अ गेट एट ओवर मास्टर्स हाउस, और जो दूसरी तरफ जो थे वो हम देखते थे वहाँ पे मास्टर का जो घर का दरवाज़ा था उसको देख सकते थे। विच स्टूड बाय द रोड साइड, जो कि रोड की तरफ यानी कि सड़क की तरफ खड़ा था। एट द टॉप ऑफ द मिडो वॉज अ ग्रूव ऑफ फेर ट्रीज, और जो टॉप था यानी कि ऊपर की तरफ, सब्ज़ाज़ार के ऊपर की तरफ, वहाँ पर ग्रोव कहते हैं ग्रुप को, ठीक है, यानी कि दरख्तों का एक ग्रुप था। कौन से दरख्त थे वो? फेर ट्रीज थे, ठीक है, इनको सरों के दरख्त भी कहते हैं। उनका जो दरख्तों का था वहाँ पे एक झुंड था या बहुत मतलब कि ग्रुप था। एंड एट द बॉटम, और नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ, रनिंग ब्रूक, एक चलती हुई यानी कि बहती हुई नदी थी। ओवरहंग बाय अ स्टीप बैंक, जो कि ढकी हुई थी किसके साथ? एक स्टीप, जो स्टीप कहते हैं स्लोप को, ठीक है, स्लोप यानी कि जो ढलवान होता है वो उस साइड पर जो था वो एक बहती हुई नदी थी। वाइल आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, या जब मैं बहुत यानी कि छोटा था। आई लिव्ड अपॉन माई मदर्स मिल्क, मैं अपनी अम्मी के दूध पर ज़िंदा था। एज आई कुड नॉट ईट ग्रास, और मैं घास नहीं खा सकता था। इन द डे टाइम आई रन बाय हर साइड, ठीक है, दिन के वक्त जो था वो मैं उनके साथ भागता था। एंड एट नाइट आई ले डाउन क्लोज बाय हर, और रात के वक्त मैं उनके साथ लेटता था। व्हेन इट वॉज हॉट, जब ये बहुत गर्म था यानी कि जिन दिन बहुत गर्म थे या गर्मियों के दिन थे। वी यूज़ टू स्टैंड बाय द पॉन्ड इन द शेड, हम नदी के पास जो थे वहाँ खड़े होते थे शेड में यानी कि साए में। ऑफ द ट्रीज़, दरख्तों के, ठीक है, दरख्तों के सायों में नदी के पास जो थे वो खड़े होते थे। एंड व्हेन इट वॉज कोल्ड, और जब सर्दी होती थी, वी हैड अ नाइस वार्म शेड नियर द ग्रोव, और वो कह रहा है कि तब जब सर्दी होती थी तो हमारे पास जो था वो एक वार्म यानी कि बहुत गर्म जो था वो एक शेड था, यानी कि एक हट थी
एक आप कह सकते हैं हटनुमा घर था, ग्रूव यानी कि दरख्तों के झुंड के पास, ग्रुप के पास। एज सुन एज आई वॉज ओल्ड इनफ टू ईट ग्रास, जैसे जैसे जो था वो कह रहे हैं जल्द से जल्द वो जितना बड़ा हो गया कि उसने क्या किया कि वो इनफ टू ईट ग्रास, वो घास खाने के काबिल हो गया था, यानी कि वो अब घास खा सकता था, इतना बड़ा हो गया था। माई मदर यूज़ टू गो आउट टू वर्क इन द डे टाइम, मेरी अम्मी जो थी वो दिन के वक्त बाहर चली जाती थी काम करने। एंड कम बैक इन द इवनिंग, और शाम के वक्त जो है वो वापस आती थी। देयर वर 6 यंग कोल्ड्स, ठीक है, वहाँ पर 6 जो थे वो जवान या आप कह सकते हैं घोड़ों के बच्चे थे। इन द मेडो बिसाइड मी, ठीक है, सब्ज़ाज़ार की तरफ। दे वर ओल्डर देन आई वॉज, वो मुझसे जो थे वो बड़े थे। सम वर नियरली एज लार्ज एज ग्रोन अप हॉर्सेस, और जो कुछ जो थे वो यानी कि इतने बड़े थे कि जैसे बड़े घोड़े होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक इसको रीड करेंगे। आपने इनमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनके मैं आपको वोकैबलरी सेंड करूँगी, आपने वोकैबलरी के साथ जो है वो इनको अपनी कॉपीज़ पर राइट करना है, वर्ड्स टू नो जितने भी ये वर्ड्स होंगे, और आपने इनको लर्न करना है एज ए डिक्टेशन वर्ड एज वेल।